जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विज ट्विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में जितनी भी अलजेब्रा क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हमें क्वेश्चन में दिया है यदि पी स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ p प्लस 4q प्लस 1/p प्लस 4q इज हमें बताना है। तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो p प्लस 4 है ना, इसको x मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं p प्लस 4। ठीक है, तो यहां से अगर मैं p बराबर बोलूं आप लोगों को तो क्या बोलोगे आप लोग बोलोगे x माइनस 4 हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है या नहीं जानता है। अब यहां से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, इस वाले में पुट करो आप p के वैल्यू। क्या लिखोगे आप x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 3p, 3 इंटू पी की जगह पे x माइनस 4। ये हमें किसके बराबर दिया है? 3 के बराबर दिया है, तो हमने वो चीज लिख दिया। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 4 चौका 16 माइनस 2ab कितना हो जाएगा हमारा ये 4 दूना 8x। ठीक, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस 12, 3 को इधर लेके आओ, माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -5x, और ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस में 16 प्लस में तो हो जाएगा हमारा +1 बराबर 0। अब कुछ भी मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सबके नीचे x से डिवाइड कर दो। दोनों साइड हमने x से डिवाइड कर दिया, ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है। तो यहाँ से पता है हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ निकल जाएगा x प्लस ये वाला 1/x, और ये कट जाएगा तो इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये x प्लस 1/x निकल गया 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? देखो इस पूरे पार्ट को हमने x माना है, इस पूरे पार्ट को x माना है, तो x का क्यूब, ये वाला क्यूब हो गया, इसी का हम क्यूब निकाल देते हैं। अगर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब प्लस 1/बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। उसी फॉर्मूला पर हमने बैठा दिया है, कितना हो जाएगा 125 माइनस 15 कितना होता है हमारा 110। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए क्या बोल रहा है, p प्लस 1/m इजकल टू m प्लस 1/n इजकल टू n प्लस 1/p, जहाँ पर हमारा p नॉट इजकल टू m नॉट इजकल टू n, देन द वैल्यू ऑफ p इंटू m इंटू n हमें बताना है। इसका मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, 1 सेकेंड में आंसर मारोगे उसके बाद लाइफ में कभी भी। ठीक है, ट्रिक क्या होता है, अगर आपको दे दे a प्लस 1/b बराबर, यदि b प्लस 1/c, फिर दे दे बराबर c प्लस 1/a, लाइफ में कभी भी आपसे पूछे a b c का होल स्क्वायर, पता है आप कैसे निकालोगे इसका? तो बराबर 1। तो एक चीज याद रखना, जैसे a b और c निकालोगे ना तो प्लस माइनस 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो बैठा करके a की जगह p, 1/m की जगह b लिखोगे, ठीक है, n की जगह पे c लिखोगे, तो बैठ रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी कैट। कुछ बच्चों को इसमें आपत्ति आ रहा होगा, सर बहुत शॉर्टकट हो गया, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूँ, समझिएगा आराम से। अब क्या करो, दोनों बराबर मेहनत एक साथ लेके आओ। क्या करो, इस m को इधर लेके आओ तो हो जाएगा हमारा ये p माइनस एम, दोनों को ऐड करोगे, इसको भी उधर लेके जाओगे, क्या हो गया 1/n m, 1/m जो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1/m। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा हमारा ये p माइनस एम बराबर है m माइनस n अपॉन एम एन। इसमें किसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे सेम क्या करो आप, इसको इसमें ऐड करो, इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा हमारा ये क्या m माइनस एन बराबर 1/n और 1/p है, बच्चा बच्चा जानता है p माइनस एन अपॉन क्या हो जाएगा हमारा np हो जाएगा। दो का काम खत्म, तीसरा का भी कर लो। तीसरा कौन कौन सा होगा, इसको आप इसके साथ करो, क्या हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा p माइनस एन बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा ये, देखो तो 1/p है इधर, इधर 1/p रहेगा, ये 1/m उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फिर से क्या बनेगा हमारा p माइनस एम अपॉन पी एम बनेगा। इतना अच्छी अगर आपको समझ में आ गया, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब कुछ मत करो, दोनों साइड वाले को, ये पार्ट को अगर हम चाहे तो हटा सकते हैं, उसी से ये बना है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले के इधर इस वाले के इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा ये p माइनस एम
मल्टीप्लाई बाई m माइनस n, ये हो जाएगा हमारा p माइनस n। इस सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, m माइनस n अपॉन mn, ठीक, इंटू हो जाएगा हमारा ये p माइनस n अपॉन np, इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा ये p माइनस m अपॉन pm। अब जो कट रहा है उसको काटो, देखो m माइनस n मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बराबर की साइड टू साइड कैंसिल आउट, ऐसे ही सेम ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आपका बच क्या गया, आपका बच गया देखो m एक बार, दो बार m, दो बार n, दो बार n, दो बार p, दो बार p, ये बच गया हमारा ये m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर बराबर 1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है m इंटू n इंटू p। जब भी स्क्वायर हटाते हैं ना, इधर क्या आएगा रूट के अंदर, रूट के बाहर क्या आएगा प्लस माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा ना एक पे, प्लस माइनस 1, यही इसका आंसर हुआ। बट लाइफ में ये सब कभी मत करना, इतना याद रखना, ठीक है, आसान है इतना याद रखना, इससे बनाना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। y माइनस 12 इक्वल टू 4√5 है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इस वाले पार्ट को ना थोड़ा सा तोड़ताड़ करते हैं, तोड़ते कैसे हैं, लिखते हैं इसको y माइनस 3 माइनस 9, अभी हमारा क्या y माइनस 12 भी है, अब बराबर कर देंगे 4√5 के। इसको इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 9, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो 9 प्लस 4√5 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम y माइनस 3। अब एक चीज देखो, गौर से देखना, गौर से देखना, यहाँ पे लिखो आप 9 प्लस 4√5, एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा रूट है, यहाँ पे नहीं है, तो हम दोनों के लिए डूबेंगे, इधर भी रूट लगा देंगे और इधर भी रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब यहाँ से इस वाले भाई साहब को फैक्टराइजेशन करो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √5 इंटू 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको भी अगर फैक्टर करते हैं, इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं √5 को a मान लूँ और 2 को मैं b मान लूँ, तो यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है हमारा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये सब क्या रूट के अंदर है, बाहर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रूट अंडर y माइनस 3 की वैल्यू आ गया, पता है क्या, √5 प्लस 2। यहाँ पे एक बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, इसे 2 भी तोड़ लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू √5 लिख के तोड़ लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे पहले 2, यहाँ लिख लेंगे 5। अगर ऐसा आपको आता है √5, ऐसा आता भी है, देखो √4 का वैल्यू होता है हमारा 2, √5 है तो मतलब बाहर जो निकलेगा 2 से कुछ तो एक्स्ट्रा ही होगा ना, थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं, तो √5 को पहले लिखना, ठीक है, और 2 को बाद में लिखना, नहीं तो आगे सोल्यूशन करोगे तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक होगा, जो कि ऐसे कर लेना आप, ठीक। तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से निकाल सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर y माइनस 3 भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो हमारा क्या है, 1 अपॉन √5 प्लस 2 है। जब भी नीचे में आपको रूट दिखे तो आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2। ऐसा करने से इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ पे ये कट जाता है लेकिन नीचे से फ्रैक्शन हट जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब करो, क्या हो जाएगा हमारा, देखो √5 माइनस 2 अपॉन, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा ना, एक, काम खत्म। बस अब यहाँ पे पुट कर दो, काम खत्म, आपका सब वैल्यू आ गया, इस वाले में पुट कर दो। y माइनस 3 की वैल्यू क्या है, √5 प्लस 2 प्लस नहीं माइनस है, माइनस ध्यान रखना। उसके बाद हमारा क्या, 1 अपॉन y माइनस √3, 1 अपॉन √y माइनस 3 की वैल्यू कितना आया, यह है हमारा रूट अंडर 5 माइनस 2। चेक बताओ, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये वाला माइनस रह जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हट जाएगा, काम खत्म। देखो -√5 -√5 कैंसिल आउट, बच गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, कैंसिल हो गया 4। इतना डिटेल में बताया हूँ, तब कोई बताएगा आपको, यस बताएगा, कौन, उसका नाम अभिषेक है। उसको पढ़ी क्या बोला है, यदि x बराबर इतना माइनस इतना का पावर इतना, x क्यूब प्लस 3x हमें बताना है। देखिए थोड़ा अपना दिमाग लगा के आसान तरीके से सोचते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है, a माइनस बी, होता है नहीं होता है। ये क्या है, अलजेब्रा का जान है, फॉर्मूला बहुत बार पूछता है। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी का x मान लूँ तो हमारा x क्यू हो गया, तो यहाँ से x क्यू करते हैं तो मतलब इधर भी हमें सबका क्यू करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इस सबको अब क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी कॉल क्यू हो गया ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम एक्स क्यू बराबर, इसका क्यू करोगे मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो ए क्यू, तो ए क्यू करोगे तो कितना बचेगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में फिर हमारा क्या बचेगा 7 का पावर -2। ठीक है, -3 ए बी, 3 ए की वैल्यू हमारा ये है, बी ये है, तो लिखो 7 का पावर 2/3 गुना 7 का पावर -2/3। ठीक है, इंटू इंटू हमारा क्या है, ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी को क्या माने, एक्स माने है, तो एक्स लिख दो। ठीक है, अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। ठीक, तो सेम बेस का कॉमन बेस हो गया, पावर जोड़ो 2/3, जोड़ोगे प्लस, ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, -2/3, तो दोनों का क्या अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 7 का पावर 0 आ गया। बच्चा बच्चा जानता है किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स का क्यू बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 49, होगा ही नहीं होगा ये बताओ 49, माइनस, अब देखो इसका पावर क्या हमारा माइनस में है, पावर माइनस का मतलब पता है क्या होता है, उल्टा हो जाता है, मतलब ये चीज़ हमारा ऐसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा प्लस में बन जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप समझ जाना, पावर माइनस में मतलब उसको बट्टा में कर दोगे ना, अपन में कर दोगे तो वो प्लस में बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या, ये चीज़ तो पता है आपको, कितना हो गया हमारा 1 हो गया, मतलब 3 गुना 1 गुना एक्स बच गया। एक बार और सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यू बराबर, ये हमारा कितना है, इसको देखते हो अब तो 49 है, 49 का क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, 49 का स्क्वायर -1, 49 का स्क्वायर -1 कितना हो जाता है बताओ, 49 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत आसान है, 2401 होता है। ठीक है, 2401 -1 है, और हमारा क्या बचा -3x। देखो इस चीज़ को अगर इधर ले आते हैं तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यू प्लस 3x, इसी का तो वैल्यू पता करना था, यही तो हमारा आ गया कितना 2449। क्या ये हार्ड था, बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, यही चीज़ पता करना था ना, देखो कर दी हमने पता। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक हमारा दे रखा है, देखिए क्वेश्चन आसान है, हमें दिया है यदि x प्लस 1/18x बराबर 3, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो क्यूब पे है, पहले क्यूब पे लेके चलो इसको, क्यूब करोगे क्या हो जाएगा हमारा, देखो ठीक आसान है, एक्स का क्यूब प्लस 1/18 एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 का क्यूब -3ab, 3ab, ए बी कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना है, तो ये है x इंटू 1/18x इंटू बी कितना है हमारा, तो बी लिख दिए, इंटू इंटू क्या होता है, ए प्लस बी मतलब 3, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखो 3 3 9, 9 2 18, अब देखना आराम से सोचना, बहुत आसान है, दिमाग लगाने की ज़्यादा नीड ही नहीं है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे 18 चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे 18 चाहिए, 18 यहाँ चाहिए हमारा 324, मतलब 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर मैं एक काम कर दूँ, इधर भी मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इस वाले पार्ट में भी मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पता क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x क्यू प्लस, ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 18/18 का क्यूब, लिख सकते हैं 18 गुना 18 का स्क्वायर कितना होता है 324x क्यूब, ये 18 से 18 कट जाता है ना, यही चीज़ हमें चाहिए क्या, 18x क्यूब प्लस 1/324x क्यूब बराबर, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 18 से, तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें करोगे पहले कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 के क्यूब मतलब 27 गुना 18 माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 है, तो कितना बचेगा हमारा ये, तो हमारा कट के बच जाएगा 9। अब देखो आंसर निकालना आसान हो गया, कैसे, ये कितना हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 7 23 का 3, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 9, तो ये हमारा 13 हो जाएगा, 13 में से 9 चला जाएगा कितना 7, इकाई स्थान में क्या चाहिए 7, एक के ऑप्शन में 477, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 477। हम चलेंगे नेक्स्ट पे, ये दिया है इफ ए बराबर 3 प्लस √5/3 माइनस √5 एंड बी बराबर इतना, तो हमें वैल्यू पता करना है इसका, कैसे बनाएंगे बताओ, है किसी के पास दिमाग जो यूज करेगा, सबके पास है, यूज करेगा सब, दोनों को जोड़ लो तो हो जाएगा a प्लस बी, जोड़े तो इस वाले भाई सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ो क्या हो जाएगा 3 प्लस √5/3 माइनस √5, ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस √5, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस √5। ठीक, ऐड करोगे तो नीचे वाला एलसीएम लोगे a प्लस बी इंटू माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो घटाओगे कितना आएगा 4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टेप काट रहा हूँ, तो चीज आप लोगों को तो आता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कोई चीज हमारा 2 बार आ रहा है, तो हो जाएगा 2 गुना 3 3 9 5 14, 2 गुना 14 हो जाएगा।
किसी को आपत्ति विपत्ति कुछ नहीं। ए प्लस बी का वैल्यू हमारा आ गया, पता है कितना, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, कितना आ गया, 7 आ गया। ए प्लस बी का वैल्यू कितना ला लिया है, 7 ले आया। अब यहाँ से एक चीज देखो, इसको गौर से क्या करना है, देखो इसको पार्ट को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर करते क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी, जब इसको ऐड करोगे तो यही बनना है 3ab। यही चित्र यहाँ पे दिया था, तो हमने इसको थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर लिया, जिसकी हमारा ये वैल्यू डालना है इसमें आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा, तो यहाँ से डालोगे आप, तो आ जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 का स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी कैसे निकालोगे, ए बी भी निकाल लो साइड में। ए हमारा कितना है, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। बी हमारा कितना है, 3 माइनस रूट 5, बच्चा बच्चा जानता है ये कितना दिया, 3 प्लस रूट 5। छोटा बच्चा भी काटेगा, इसको इससे कितना आ गया हमारा, ए बी कितना आ गया, 1 आ गया। इसी में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 49 प्लस 1 50। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, इसका हो गया आंसर। इसी बात पे आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमें दिया है यदि ए बराबर इतना, तो हमें ए क्यू प्लस 1 अपन ए क्यू का वैल्यू निकालना है। देख एक ट्रिक मैंने बचपन में आपको सिखाया था, क्या, जब भी ऐसा दिखे आपको ए बराबर इतना, एक्स बराबर इतना या वाई बराबर इतना दिया हो, तो इन दोनों का देखो आप स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, ये कितना हो जाएगा, चौका 16 48। दोनों का डिफरेंस अगर एक हो, दोनों का डिफरेंस अगर एक हो, सीधा यहाँ से पता है ए प्लस 1 अपन ए निकाल सकते हैं, पता क्या होता है 2a, 2 इंटू ए। अब ए कौन सा, देखो भाई साहब इस वाले पार्ट को ए मान लिया करना, ठीक है, और इस वाले पूरे को बी मान लिया करना, ठीक है। मान लिया हो, देखो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना 7 कितना आ गया 14। तो हमें निकालना क्या है, ए क्यू प्लस 1 अपन ए क्यू, बच्चा बच्चा जानता है, तो हो जाएगा कितना 14 का क्यू माइनस 3ab, ठीक है। तो 3ab हमारा देखो 1 ए इंटू 1 कट जाता है, तो यहाँ पे कितना 14, 14 क्यू कितना होता है 2744, 2744 माइनस 14 42। अब आगे सॉल्व करते तो आप गधे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले देखो माइनस वाला दोनों ऑप्शन कट गया, रूट वाला भी कट गया, बच गया प्लस वाला, और इसे भी देखो इसका क्या स्थान देखते हो, 4 में से 2 गया तो 2, यूनिडी पे कितना चाहिए 2, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। कुछ ही सेकंड का था, माइंड में कर सकते थे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें दिया है एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है इसका। इसको कैसे बनाएंगे, इसको तोड़ते हैं पहले, देखो इसको लिख सकते हैं पहले हम 2 इंटू 7 दूना 14 7 गुना √3। क्या इसका भी फैक्टर करते हैं, सेम चीज आता है क्या, सेम चीज मतलब सेटिस्फाई करता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। मत करो स्क्वायर, थोड़ी क्यू है, देख रहे हो फालतू दिमाग लगा रहे थे, दोनों साइड क्या कर दो आप क्यू, इधर भी क्यू करो इधर भी क्यू करो, तो यहाँ एक्स क्यू का वैल्यू आ जाएगा सीधा, पता क्या 31 प्लस 14 √3। इधर भी क्यू करो इधर भी पूरे पे क्यू कर दो, तो वाई क्यू का भी वैल्यू क्या आ गया 31 माइनस 14 √3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, अब यहाँ से कर लो आप इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप एक्स क्यू इंटू वाई क्यू, तीन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ए प्लस बी इंटू माइनस बी होगा ना, इसको ये मानते हो इसको भी मानते हो, तो ये चीज़ होगा ना, ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 31 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 14 √3 का होल स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करते हैं 31 का स्क्वायर 961, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना 196 गुना 3, 36 18 कितना हो जाएगा 588, 196 गुना 3 588, 588, ठीक है। अब इसको क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 11 में से 8 चला गया 3, यहाँ से कितना 7, यहाँ से कितना 3, एम आई राइट, राइट। इतना तो निकाल चुके, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आराम से निकाल सकते हो, एक्स का क्यू कितना हो जाएगा हमारा ये, इस वाले पुट करो, कितना हमारा आया है 31 प्लस 14 √3, वाई का क्यू कितना आया है 31 माइनस 14 √3 प्लस 3 गुना एक्स क्यू वाई क्यू कितना आया 373। बस अब यहाँ से देखो बच्चा बच्चा काट देगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, जोड़ोगे तो 31 गुना 62, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा ये 7 7 21 नहीं 3 3 9 9 2 11 1
अगर इकाई स्थान से देखते हो तो 11 के 1 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी करना मल्टीप्लाई, 7 या 21 का एक हाथ बाकी 2 3 3 9 2 11 बोर्ड सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे ये, तो 9 2 11 के 1, ठीक है, 6 1 7 1 8 और 11 से 81 हो गया इसका आंसर। हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा दिया है a बराबर x प्लस 2/x, b बराबर x माइनस 2/x, हमें इसका वैल्यू पता करना है। अच्छा एक वो बताओ, ये चीज को मैं ऐसे लिख दूं, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड, प्लस नहीं माइनस, माइनस 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 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2a भी है ना, तो ये चीज आपका फॉर्मूला बन रहा है ना, ये क्या लिखोगे इसको? खोलोगे तो ये निकलेगा एक पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये चीज है, तो इसको हम ये पार्ट, इस वाले पूरे पार्ट को हम ये लिख सकते हैं। इतना तक समझ गए आप लोग? समझ गए। क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से निकाल लो आप a प्लस बी, कितना हो जाएगा x प्लस 2/x प्लस x माइनस 2/x, तो 2/x कैंसिल आउट, यहाँ से a प्लस बी बराबर आ गया कितना 2x। ऐसे ही करके हम निकाल लेते हैं, पता है क्या, a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2/x माइनस क्या हो जाएगा x माइनस 2/x। अच्छा ये जैसे माइनस में दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये माइनस ये हमारा प्लस बन जाएगा, ये खत्म, ये हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप क्या कट रहेगा, आप x x कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गया 2/x, उसके बाद हमारा फिर से क्या आ गया 2/x, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा x, ओपन में कितना हो जाएगा 2 + 2 4, इतना कुछ निकाल चुके हैं। अब क्या करें बताओ आप लोग, अब हम कर सकते हैं इस वाले पार्ट को, हम पता है लिख सकते हैं, बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कि यही फार्मूला तो बनता है ना हमारा a प्लस बी टाइम्स बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज लिख दिया है, यहाँ तक किसी को आपत्ति विपत्ति नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो अब लिखो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 2x इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितना है 4/x, ये सब का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, बस x x कैंसिल आउट, 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर हम नहीं जानते, लेकिन लिखेंगे 64 और मारेंगे ऑप्शन नंबर बी और आएंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आपको डराएगा धमकाएगा, आपको डरना नहीं है। अच्छा यहाँ से देखो डायरेक्ट यहीं से अगर मैं 5 से काट दूं कितना बच जाएगा हमारा, ये बताओ 30 हो जाएगा, 30 पंचे 150। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है ये वाली बात को, ठीक है, दोगुना आप इतना पता करना है। अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में क्या होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे ए की जगह पर x, बी की जगह पर y, सी की जगह पर z सोच रहे हो, ठीक है, इतना सोचते हो तब बहुत सोचते हो, अच्छी बात है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, ये माइनस कितना हो जाएगा -3ab मतलब 3 गुना एक्स वाई जेड मतलब ए बी सी की वैल्यू कितना है 30, कितना हो जाएगा हमारे, डायरेक्ट लिखो तो मैं 90 लिख सकता हूँ, -90 बराबर, ये चीज अभी यहाँ पे है ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी कितना 10, ये वाले पार्ट को देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब यहाँ से कौन सा ये 38 इसका वैल्यू दिया है, माइनस ए बी बी सी सी प्लस में दिया होगा ना, सब में से कर माइनस से मल्टीप्लाई कर 100 माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना दिया 31, बस इतना कुछ कर चुके हो, आपका आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 90 इधर है, इधर लेके आओ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये, तो इसको हटाते हो तो जाएगा 7 7 यहाँ 70, इधर आके प्लस 90, लेकिन हमें चाहिए क्या इस वाले पार्ट का दोगुना, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर करोगे तो ये बोलेगा मेरे साथ भी सेम काम करो, तो तुम्हें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ गया आपका 2a³ प्लस bq प्लस सी क्यू बराबर 9 7 16 मतलब 160 गुना 2 तो कितना होता है 320। ऑप्शन नंबर बी पर बहुत आसान था। हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है, अब इसको क्या करो, ए से दिया है, बोला है एक्स जो है ना एक से बड़ा है, ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू पता करना है। यार पता है ये सब ना ओरली हो सकता है, माइंड में हो सकता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गए होते ये सब क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते, ऐसे कैसे, इस वाले को उधर लेके आ जाओ,
एक्स पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स का पावर 4 हो जाएगा, बराबर कितना 322। दो पावर आना है, कुछ भी मत करो, एक्स का पावर 2 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 2। इसको रूट के अंदर में डालो, कितना हो जाएगा 322। इसमें 2 जोड़ दो, कहाँ पावर कम कर जोड़ना पड़ता है, बढ़ाते हैं तो हम घटाते हैं, ठीक है। इतना कर दिया तो अब पता क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 324। तो बाहर कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ से माइनस में जाना है, डायरेक्ट आप एक बार माइनस में निकाल सकते हो, एक्स माइनस 1 अपन एक्स पता क्या होता है रूट अंडर 18। माइनस में आ रहा हो तो -2 कर दो, काम खत्म। बाहर कितना आ गया 4। अब इसी का 3 गुना जाना है, मतलब एक्स का क्यूब माइनस 1 अपन एक्स का क्यूब कितना हो जाता है बताओ, बताओ। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, 3 माइनस बी का होल मतलब 4 का क्यूब, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है हमारा 3 ए बी, 3 इंटू ए बी कट ही जाता है, ठीक बचिए कितना 4 प्लस 4 चौक 16 चौका 64, 64 में 12 जोड़ो कितना होता है हमारा 64 12 76। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, यस हमें ये दिया 4, हमें ज्ञात करना है 5 पावर। तो 5 पावर का ना फैक्टर करते हैं, पता क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। 5 पावर तोड़ कर लिखो ए क्यू प्लस 1 अपन ए क्यू, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि 3 पावर 2 पावर मल्टीप्लाई करके जुट जाता है ना पावर, तो 5 पावर होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर। इतना से काम ना चलिए, आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको माइनस करना पड़ेगा आपको ए प्लस 1 अपन ए, बस यही आपका आंसर है। 3 पावर निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 पावर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4 के क्यू माइनस 3 गुना 4, 16 चौका 64 में से 12 चला गया, कितना हो जाएगा 52। मल्टीप्लाई 2 पावर निकालोगे, 4 चौका 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14। इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें एक पावर, मतलब 4 माइनस, यहाँ से देखो 4 दूना 8, 8 में से 4 गया कितना, इकाई स्थान पे 4 चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ए मारेंगे निकल लेंगे, दो में होता तो हम चेक करते, एक में तो हम चेक नहीं करेंगे, हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। अब यहाँ पे देखिए हमें दिया ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ए क्यू बी क्यू सी क्यू निकलना है। देखो एक कंडीशन होता है, पता है क्या कंडीशन होता है, जैसे हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो हमारा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ab। ये अपने अलजेब्रा कॉन्सेप्ट में जहां भी आपने पढ़ा होगा, ट्यूशन कोचिंग लिया होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप अपने टीचर को बोलो इनको पढ़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबको ऐड करो, 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/7। बच्चा बच्चा जानता है, इसको एलसीएम लेते हो, इन दोनों को साथ में ले लो तो हो जाएगा 2/14 माइनस 1/7। तो ये 1/7 ही तो है, तो ये कैंसिल आउट, मतलब 0 हो गया ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी मत करो ना। ए क्यू बी क्यू सी क्यू निकालना है तो ये इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 3 तो 3 गुना ए की वैल्यू 1/14, बी की वैल्यू भी 1/14 और सी की वैल्यू कितना है -1/7। जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस लगाओ, ये सब काटो। अब देखो ऊपर में हमारा 3 बच रहा है ना, एक के ऑप्शन में 3 है, इसको भी काटो, ऑप्शन में डी मारो और निकलो। पूरा मल्टीप्लाई मत करना, आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता था, लेकिन हमने बचा लिया। हम आएंगे 14 पे। इफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बराबर 49, a b 6, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 2a प्लस b। कैसे बनी, बनी बहुत आसान तरीके से बनी। अब क्या करो, इस वाले भाई साहब को होल स्क्वायर कर दो, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या 2 इंटू ए की जगह क्या लिखोगे 2a, बी की जगह क्या लिखोगे 3b, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो हमें पता चल गया कितना हमारा 49 प्लस 2, तो देखो 2 दूना 4, तो ये 12 लिखो साइड में, बच गया ए बी का वैल्यू हमें दे रखा है 6, और इधर स्क्वायर हमें निकालना प्लेन, प्लेन मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2a प्लस 3b का वैल्यू। इसको रूट के अंदर घुसा दो, स्क्वायर हटाओगे रूट चलेगा, सबको जोड़ो तो 49 प्लस 12 को 72, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 49 में 72 जोड़ेंगे तो 121 आना चाहिए। तो बाहर कितना आ गया 11, ऑप्शन नंबर सी। देख लो कितना आसान है, और आप लोग परेशान थे कि अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा, हो गया अलजेब्रा। आइए नेक्स्ट पे, हमें इतना दिया, हमें 6 पावर निकालना है। जब भी आपको 6 पावर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन एक चीज करना है, पता क्या, कुछ भी मत करो, थोड़ा सा एक काम करो, इसका क्या करो, आप कितना पावर निकाल लो, अब इसका निकाल लो पहले आप 2 पावर और 3 पावर। पहले क्या निकालो, जब भी 6 देना, ठीक है। अब क्या करो 3 पावर निकालो पहले, फिर उसका भी क्या करो 2 पावर निकालो। 3 पावर निकालो कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, 27 माइनस 3 गुना 3 कितना आ गया 18।
अब ये देखो अपने निकाल चुका है, क्या निकाल चुका है, 1/3 प्लस 1/1/3। अब इसका भी अगर स्क्वायर कर देते हो, पावर बढ़ा देते हो, तो मतलब 6 पावर। यहाँ से निकालो आप 1/6 प्लस 1/1/6, तो पता क्या हो जाएगा, 3 पावर था, 2 पावर, मतलब एक बार स्क्वायर कर रहे हो इसी चीज का, 18 का स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर हमें नहीं पता, लेकिन पता है इतना 324, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2, तो 320, बिल्कुल नहीं 322, ऑप्शन नंबर डी। आएंगे नेक्स्ट पे। If x and y are two values such that their difference x minus y is 5 and product x into y is 21, then the value of x square plus y square plus xy। अब ये देख के बच्चे को डर लगेगा, एज्यूम भी करेगा कुछ, ठीक है, एज्यूम भी करके बना सकता है। एज्यूम करने की नीड क्या है, अगर हम डायरेक्ट बना ले, एज्यूम करना चाहिए। ऐसे भी रखते हो आप, कितना 7 माइनस 2 5 बन रहा है, और बिल्कुल नहीं, देखो 7 गुना 2 नहीं बन रहा है, एज्यूम मत करना, मैं सिखाता हूँ, इसका आसान तरीका है, डायरेक्ट ही बना लो। देखो इस वाले पार्ट को थोड़ा खोल खाल करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा दूँ, लिख दो -2xy, बोलोगे सर इसमें है ही नहीं, आपने लिखा कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो बोलूंगा बच्चे एक काम करो, आप इसमें जोड़ भी लो ना 2xy, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, घटाया तो हमने जोड़ दिया, बोलोगे इसको कहाँ छोड़ दिए, तो मैं बोलूँगा इसको लिखो लास्ट में xy। अब किसी को दिक्कत हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ना, अभी भी इसको आप आँख खोल के देख रहे हो, तो ये यही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है कि ये कट जाएगा तो इतना ही बचेगा। हमने ऐसा क्यों किया, कोई बता सकता है, बता सकता है सब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए। बाहर में कितना बच गया, +3xy। ऐसा हमने क्यों, क्या पता चल गया, आप कुछ भी मत करो, इसके वैल्यू पे जगह पे लिखो 5, 5 के स्क्वायर प्लस 3, एक्स वाई की वैल्यू दिया है 21, 25 प्लस 63, 5 3 8, 8 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जिसके का स्थान भी कितना होना चाहिए 8। हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x प्लस 1/x बराबर -3, देन द वैल्यू ऑफ इतना, क्या इसको भी बनाना पड़ेगा, यस आसान है तो बना देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो कुछ मत कर, 3 पावर जाना है तो -3 का होल क्यों, प्लस में नहीं माइनस में, तो माइनस करना पड़ेगा आपको, 3ab थी, 3 इंटू -3, ठीक कितना हो जाएगा -27, प्लस में कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस, सॉरी 3 3 9 होगा ना, तो यहाँ से कितना आ गया -18, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली का इसका आंसर। देखिए कल मेरा वाईफाई खराब हो गया था, उसको ठीक कराने के चक्कर में, वाईफाई बिना क्लास कैसे लूंगा बताओ, लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास होता ना के ले लेता, कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कल क्लास नहीं आ पाया था। अब पढ़िए इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, इतना इंटू इतना डिवाइड बाई इतना, वाई बराबर इतना, वाई का वैल्यू निकालना है, आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो देखो 26 गुना 5 गुना 715, इसको डिवाइड करना है, तो नीचे लगाओ ना सीधा, कितना हमारा ये 30 25, तो बाहर कितना आ जाएगा 55, बराबर वाई प्लस 913, ठीक है। 5 से काटो, 11 बार में 11 से काटो, तो कितना हो जाएगा 866, 11 5 55, 26 गुना 65 कितना हो जाएगा बताओ, इसको करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारा ये, 26 को 65 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30 के 0, 6 1 36 और 10, 46 और 3 कितना होता है 49 का 9, 6 2 12, 4 16, 16 16 14 की लिख रहा हूँ, देख रहे हो आप, कितना आ गया हमारा ये, तो यहाँ आ गया हमारा 1690, ये 913 इधर माइनस में, प्लस में इधर आकर माइनस में, तो लिखो 913 बराबर वाई। अब y बराबर जो भी आएगा, ठीक है, तो 10 में से कितना जाएगा 3, तो 7, एक स्थान में क्या होना चाहिए 7, एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो गया 777। ऐसा ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, क्या इसको हम बनाएं, आप बनाइएगा, चलिए एक और मैं बना देता हूँ। तो ये देखो 12 गुना 3 गुना 940, अब देखो 2209 है, इसका बाहर कितना आएगा बताओ, तो 47 का स्क्वायर 2209 होता है, तो 47 बाहर आ गया, बराबर कितना वाई प्लस 716, ठीक है। कट रहा है क्या, 47 दूना 94, 20 बार में कट रहा है, ठीक है। तो बाकी 36 दूना 72, 720 बराबर वाई प्लस 716, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, दो का डिफरेंस कितने का है 4 का, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, देखो ये भी हमारे डिवाइड में है, इसका आंसर आप लोगों को कहाँ फेंकना, क्वेश्चन नंबर 20 लिखना, ठीक है, और इसका आंसर फेंकना आप लोग कमेंट में। देखो 20 के 20
क्वेश्चन मैंने करा दिया, रह गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। उसको मैं चाहता हूँ एक अलग ही क्लास लूँ, इसलिए इसको छोड़ दिया है। अभी आपका क्लास यहाँ पर होता है समाप्त। आपको पीडीएफ कहाँ मिलता है? आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पे, क्विक बीटर मैथ अभिषेक सिंह। इसको स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ। बाकी अभी तक अगर आप लोग क्लास में यहाँ तक आए हो तो जरूर आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास जब भी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बाकी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कुछ भी पूछना है आप इंस्टाग्राम पे जाओ, quick_bit_match08 वहाँ पे पूछ लेना। छोटा छोटा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है तो रील बना के वहाँ पे डाल देते हैं। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक एलसीएम एचसीएफ के साथ।